भाजपा समर्थन मंच और आसरा एनजीओ की एक बैठक बुधवार को भट्टा गांव स्थित आसरा एनजीओ के निज निवास पर संपन्न हुई, जिसमें वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। बैठक पूजा शर्मा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा समर्थन मंच की महिला पदाधिकारी कुसुम मौर्य एवं महिला सदस्य मौजूद रही। बैठक के दौरान झांसी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चर्चा हुई। रोज महिलाओं के साथ प्रत्येक जिला में अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न हो रहा है। महिलाओं के लिए कोई न्याय नहीं है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को लेकर महिला मोर्चा का बैठक की गई। जरूरत पड़ा तो सड़क पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ही नहीं, सभी महिलाओं ने ठाना है, महिलाओं को न्याय दिलाना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष आसरा एनजीओ पूजा शर्मा भी भाजपा समर्थन मंच से प्रतिभा ओझा जी, कुसुम मौर्य, सीमा रजक, बबीता ओझा जी सहित अन्य उपस्थित थे। अब जाने कब आएंगे, कब 5 बजने वाला है। मान लो भाई हमारे हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे हिसाब से इधर अपने हिसाब से काम करो। नहीं लेकिन एक बात बताइए, सपोज दैट जैसे कि ससुराल वालों ने निकाल दिया, पौने 2 महीने से दर भटक रही थी, समझिए। और अभी जिस तरीके का कल का प्रकरण है, जिस तरीके से इनके मतलब कि घर में मायके में विवाद हुआ है, इसके बाद इसकी स्थिति क्या रहेगी? ये 12 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाएगी? प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि बच्ची की संकोच होती है, आगे चल के लेता है, लेकिन प्रशासन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि यदि इसके ससुर को अटैक आ गया तो प्रशासन ये कह रहा है कि हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे। और आप ये बताइए कि वो सीनियर सिटीजन है, तो मैं कह रही हूँ कि 2 साल से चिल्ला रहा है, अभी तक क्यों नहीं कुछ होता उनको? सीनियर सिटीजन 2 साल तो हम लोगों को हो गया, इसके साथ तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। महिला थाना कम से कम मेरे हिसाब से 7 बार महिला थाना जा चुकी है पिकअप लेकर। मैं स्वयं गई थी, संगठन के लोग गए थे, प्रशासन गए हुए था पूरा, लेकिन तब भी उन्होंने ताला नहीं खोला। ताला वो खोलते नहीं, फोन खोलते नहीं, बाहर से भी मतलब ताला खोलने की कोशिश की तो सही है। और ये कहते हैं सीनियर सिटीजन है, यदि इनको कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं क्या है। और वही बच्चे का है। मेरा नाम प्रतिभा ओझा है और आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक विशेष चर्चा के लिए। जैसा कि अभी विदित है कि हमारे बीच में पूनम रायकवार जी उपस्थित हैं यहाँ, और मैं आसरा एनजीओ के अध्यक्ष बंटी शर्मा जी के माध्यम से पूजा शर्मा जी के संपर्क में आई हूँ और एक विशेष वार्तालाप के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि मेरा मानना यह है कि मेरे को शायद ये पूनम रायकवार जी के केस को देखते देखते है ना 1.5-2 साल हो चुके हैं और मैं इनको न्याय दिलाने का काफ़ी प्रयास कर रही हूँ। मैंने कई थानों में, कई जगह काफ़ी संस्थाओं से, काफ़ी एनजीओ से बात भी करी और लोगों ने हम लोगों की सहायता भी की, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको उचित न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसका कारण मैं ये समझती हूँ कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही क्यों है। क्योंकि जब हम इतनी महिलाएं खड़े हो सकते हैं तो आप ये बताइए प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है हम लोग के साथ खड़े होने में। हम संगठन की वहाँ महिलाएं उपस्थित थे, जब इसको न्याय दिलाने के लिए गए तो वहाँ पर प्रशासन कहने लगा कि आप लोग साइड में हो जाइए, हम लोग बात करते हैं। क्योंकि यदि उस समय प्रशासन हम लोगों को थोड़ी अनुमति देता और उनके परिवार वालों से बात करने के लिए हम लोग उनसे बोलते तो हो सकता था शायद ये अपने परिवार में चली जाती। क्योंकि मैं इसकी सहायता इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इसके साथ एक 12 साल की बिटिया है, उसके भविष्य को देखते हुए हम सब बहनें चाहते हैं कि हम लोग इसके साथ न्याय हो ना। क्योंकि देखिए दरअसल में बात यह है कि इसके संग जो हुआ है ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है उचित न्याय नहीं हुआ है। क्योंकि जब हमारी रिपोर्ट जिस समय इसके संग मारा पीटी हुई थी, रात्रि करीब 9:30 बजे के समथिंग में इसका फ़ोन आया था और 1 बजे इसको मेडिकल करवाने के लिए मैं खुद गई थी वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल। वो मेडिकल रिपोर्ट भी जो थी वो भी इसको नहीं प्राप्त हुई है। और जब प्रशासन से हम लोगों ने बातचीत करी तो प्रशासन से बातचीत करने के बाद जो प्रशासन ने रिपोर्ट बनाई थी वो एक तरफा रिपोर्ट बनाई है। मैंने आज फिर प्रशासन से जाके बात करी तब मैंने उनसे यही कहा है कि आप इस पर दोबारा जाँच बैठाइए। उस पर जांच होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आज मैं ये समझती कि दर भटक रही है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि कल रात्रि ये अपने हम लोग ने इसको मायके में शिफ्ट कर दिया था, कल रात्रि इसके मायके में विवाद हुआ। अब आप मुझे ये बताइए इस अवस्था में हमारी बहन बेटियां कहाँ जाएंगी?
ना ही तो वो ससुराल की है और ना ही वो मायके की है। और मुझे लगता है कि यदि आज इसको रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला तो आप ये सोचिए कि इसके आने वाला भविष्य क्या होगा, इसके साथ इसकी बच्ची का भविष्य क्या होगा। दर दर भटकना, समाज में आज बच्ची को किस दृष्टि से देखा जाएगा और इस बच्ची की मानसिकता जो खराब हो रही है इन लड़ाई झगड़ों में, जो इसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, इसका क्या होगा। पूजा शर्मा अध्यक्ष आशा सोसाइटी एनजीओ, जैसा कि आप देख रहे हैं दीदी लोग आई हुई हैं, बीजेपी संगठन से है ये दीदी। तो हम सब यहाँ बैठ के एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे महिलाओं पे। जैसे आजकल महिलाएं बहुत परेशान हैं सास ससुर से, पतियों से, परिवार से, तो उन सबको लेके जब हम लोग थानों में जाते हैं, जैसे अभी आपने सुना दीदी की, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसा होता है सुनवाई नहीं होती है। अब हम सब ने एक फैसला लिया है